हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटल अवेयरनेस। आज मैं छोटे बच्चों के पेरेंट्स के जिनके जनरली मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि हम किस वक्त में अपने बच्चों के दांतों की सफाई शुरू करें या उनको किस वक्त में डेंटिस्ट के पास में दिखाएं ले जाके, उनके सवालों के जवाब देने के लिए जनरल आपको एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर एक साधारण भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी बच्चों के दांत की सफाई शुरू कर सकते हैं, या तो हम पूरे दांत आने तक मुंह में वेट किया जाए, या जो फर्स्ट टीथ अपीयर होता है, जैसे पहला दांत अपीयर होता है दांत के मुंह में, उसी वक्त में बच्चे के दांतों की सफाई की जाए। जब आप सोचते हैं कि मैं जब तक पूरे दांत नहीं आ जाते बच्चे के मुंह में और तब तक हम लोग वेट करें और उसके बाद दांतों की सफाई शुरू करें, तब तक उसके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है। जब पहला दांत बच्चे के मुंह में आता है, उसी वक्त में आप उसके दांतों की सफाई शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये हम किस तरह कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी अंगुली के ऊपर एक बैंडेज बांध लेना है, उसे नॉर्मल पानी से गीला करके और उसके दांतों की सफाई शुरू करनी है। दिन में 1 या 2 बार, जैसे भी आप कन्वीनियंट समझें। आपको सारे दांतों के आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि तब तक बहुत सारी बीमारियां दांतों में जन्म ले चुकी होती हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है कि मुंह के अंदर दूध की बोतल या कुछ इस तरह का लेके वो सोने की, जिससे कि उनको सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि मुंह के अंदर पेसिफायर लेके कुछ बच्चे सोते हैं, कुछ मीठा लेके सोते हैं, दूध की बोतल लेके सोते हैं, या माँ दूध पिलाते हुए बच्चों को सोते हैं। इससे बच्चों के दांत में कैविटी होना शुरू हो जाता है। रात भर मीठा दूध उनके मुंह में पड़ा रहता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और धीरे धीरे सारे दांतों में सड़न पैदा कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनिशियल शुरुआती कंडीशन में जो आप दांत देख रहे हैं, उनकी कंडीशन ये है, और धीरे धीरे किस तरह से बहुत ख़राब दांत की कंडीशन हो जाती है। तो आपको वेट नहीं करना है कि जब तक मैं तब क्लीन करूँगा दांत को जब तक कि सारे दांत मुँह में आ जाएँ, या फिर अभी तो ये दूध के दांत है, इनका क्या ट्रीटमेंट करवाना। नहीं, आपको सारे, जैसे ही आपको लगे कि दांत में पहला ब्लैक स्पॉट या इस तरह के जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का आपको कैविटेशन नज़र आ जाए, दांत के ऊपर जो कीड़ा लग चुका है वो नज़र आ जाए, उसी वक्त में आप शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप थर्ड फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी ख़राब हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के दांत की सफाई किया जा सकता है। जो मूवमेंट है वो भी मैंने बताई है इसके अंदर। आपको इस तरह से बच्चों के दांत की सफाई शुरू करनी है। 2.5 से 3 साल की उम्र में जब बच्चा ब्रश जनरली पकड़ता है और वो दांत साफ़ करना शुरू कर सकता है, तो आप उसे दांत साफ़ करने के लिए छोटा जो बच्चों का ब्रश है वो ला के दे सकते हैं। तब तक आप इस तरह से स्वयं पेरेंट्स ही इस तरह की से दांतों की सफाई करें। जब बच्चा खुद ब्रश करने लग जाए तब आप इस तरह से करा सकते हैं। इसके लिए कुछ मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि जनरली 1-2 साल तक बच्चे को नहीं आता है कि वो किस तरह से मूवमेंट करे। तो आप इस तरह से बता सकते हैं बच्चों को कि राउंड मूवमेंट की जाती है दांतों को सफाई करने के लिए, क्योंकि उस वक्त में उस बच्चे को इतना ही आता है। आप स्ट्रेट अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, दांतों के अंदर की साइड से सफाई करवा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट सफाई करवा सकते हैं, अप एंड डाउन एंड राउंड मूवमेंट में आप सफाई करवा सकते हैं बच्चों की। बच्चों के दांत में कैविटी को लेकर भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जनरली बीमारियां जो हैं वो मुंह के जरिए ही पेट तक और आपके इवन हार्ट तक भी बीमारियां पहुंच सकती है। तो जिस तरह से आप, जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले जब दांत में स्पॉट देखें या आपको लगे कि दांतों पे पीलेपन का जमाव होता जा रहा है, तो उसे आप हल्के में ना लें। उसको आप पहले जाके दांतों की सफाई करवाइए। पहले आप जनरली घर में जो क्लीनिंग का प्रोटोकॉल है उसको आप पूरा कीजिए। दांतों को 2 टाइम साफ़ करना, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ब्रश से जाने वाला पीलापन नहीं है, तो आप जाके स्केलिंग करवाइए। वैसे आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने शरीर के बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते हैं, उसी तरह हमें हर 6 महीने में दांतों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। इससे आप कई तरह की बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। जो बड़े हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम दांतों का चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता नहीं होता है किस वक्त में आपके दांत में कोई भी कैविटी या लग चुकी है। जब वो पेन करता है तब आपको पता चलता है, तब तक चीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी होती है।
ट्रीटमेंट वाइज, कॉस्ट वाइज सब कुछ ज़्यादा हो चुका होता है। इसलिए अपने दांतों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।